व्हाट इज़ अ ESBI? ESBI क्या है, इस बारे में आज मैं बात करूँगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ESBI को मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा था जिसको रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा था। रॉबर्ट टी कियोसाकी कौन है? रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बहुत ही फेमस किताब है रिच डैड एंड पुअर डैड। ये एक अमेरिकन इन्वेस्टर है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अचंभे की बात यह है कि इन्होंने खुद नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं किया, बट इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर किताबें लिख डाली। और इनकी किताबें आज की नहीं हैं, मेरे ख्याल से 15 साल से ज़्यादा पुरानी इनकी किताबें हैं और आज भी अमेज़ॉन पर इनकी अच्छी खासी सेल चल रही है। सो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, डायरेक्ट सेल बिजनेस में हैं और आपने इनकी किताबें नहीं पढ़ी तो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये किताबें आपके बहुत काम आने वाली हैं। खैर, मैं अभी बात कर रहा था ESBI की। सो व्हाट इज़ अ ESBI? ESBI का सिंपल मतलब है E से एम्प्लॉय, S से सेल्फ एम्प्लॉय, B से बिजनेस एंड I से इन्वेस्टर। अब मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल, चार डॉक्टर हैं, एम्प्लॉय भी डॉक्टर है, सेल्फ एम्प्लॉय भी डॉक्टर है, जो बिजनेस है वो भी एक डॉक्टर है और जो I कॉन्ट्रैक्ट में है वो भी एक डॉक्टर है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एम्प्लॉय की। जो एम्प्लॉय है वो डॉक्टर है और वो एक नौकरी कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर। वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी करता है और उसका वो पैसा लेता है, राइट। अब जो दूसरा डॉक्टर है उसका एक क्लिनिक है और वो अपने क्लिनिक में बैठता है और वहाँ पर काम करता है। अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए कि आपको क्या लगता है कि ज़्यादा अर्निंग के चांसेस किसके हैं? जो डॉक्टर नौकरी कर रहा है वो ज़्यादा पैसा कमाएगा या फिर जिसका क्लिनिक है वो ज़्यादा पैसा कमाएगा? ऑफ कोर्स जिसका क्लिनिक है उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। अब तीसरी चीज़ पर आते हैं, बिजनेस पर। बिजनेस में क्या है, जो डॉक्टर है उसका एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में उसने डॉक्टर्स हायर किए हुए हैं, नर्सेस हैं, कंपाउंडर हैं, ठीक है, और बहुत सारी मैन पावर है जो उसने हायर की हुई है, ठीक है। तो अब ज़्यादा पैसा कमाने के चांसेस किसके हैं? अब ज़्यादा पैसा कमाने के चांसेस उसके हैं जिसका हॉस्पिटल है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर पर अब सोचिए, उसका हॉस्पिटल नहीं है, उसके हॉस्पिटल्स हैं या फिर उसके हॉस्पिटल के साथ उसने रियल स्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर मार्केट में ट्रेड किया हुआ है, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, या अलग अलग फील्ड के अंदर या सेम प्रोफेशन को एक बड़े लेवल पर उतारा हुआ है। तो अब ज़्यादा चांसेस किसके पैसा कमाने के हैं? इन्वेस्टर के हैं। लेकिन हम इसकी दूसरा पहलू भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो क्लिनिक चला रहा है वो एक गांव में है, लेकिन जो डॉक्टर है वो एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर है, ठीक है। जैसे दिल्ली का एम्स है या चंडीगढ़ का PGI है, एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर है और हो सकता है उसका महीने का पैकेज 2-2.5 लाख रुपया हो और जो क्लिनिक वाला हो वो महीने का 70-80 हज़ार कमा रहा हो, ठीक है। और इसी तरीके से जो बिजनेस है उसमें भी हो सकता है कि वो घाटे में चल रहा हो, ठीक है। इन्वेस्टर भी हो सकता है घाटे में चल रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेसिक एक चीज़ समझने वाली है कि एम्प्लॉय से ज़्यादा चांसेस होते हैं पैसा कमाने के सेल्फ एम्प्लॉय के, और सेल्फ एम्प्लॉय से ज़्यादा चांसेस होते हैं बिजनेस के, और बिजनेस से ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्वेस्टर के पैसा कमाने के। और बिजनेस और इन्वेस्टर के पास ही फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉय करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनका स्मॉल बिजनेस होता है, और बिजनेस का मतलब होता है बिग बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है स्मॉल बिजनेस, ठीक है। उस स्मॉल बिजनेस से बिजनेस में अपने काम को तब्दील करना, इसमें ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, राइट। ज़्यादातर लोग इस चीज़ में फेल हो जाते हैं। और जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है वो हमेशा अपने काम को खुद करना पसंद करता है, वो कभी भी अपने काम को किसी को सौंपना पसंद नहीं करता। जैसे अगर आप एक दुकानदार की दुकान में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दुकानदार ही गल्ले पर बैठा मिलेगा और दुकानदार ही आपको सामान देता हुआ मिलेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि दुकानदार गुल्लक पे बैठा है और सामान देने के लिए उसने किसी को रखा हुआ है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो बंदा अपने नौकर के भरोसे उस दुकान को छोड़कर चला जाए, चाहे वो नौकर जितना मर्जी ईमानदार हो? ये बहुत कम चांसेस होंगे ऐसा। उसको खुद दुकान में बैठना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो इसीलिए वो जो सेल्फ एम्प्लॉय है वो अपने कारोबार को जहाँ पर है उस एक दुकान को बड़ा कर सकता है, दुकान को शोरूम में चेंज कर सकता है या शोरूम को बड़े शोरूम में चेंज कर सकता है। लेकिन जब उस एक दुकान से अलग अलग ब्रांचेस खोलनी होती हैं तब मुसीबत आती है। और इसीलिए अगर एक बाप के 2 बेटे हैं तो दुकानें ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती हैं, या फिर उस एक दुकान का साइज बड़ा कर सकते हैं जिसमें वो बारी बारी बैठ सकते हैं या फिर एक साथ मिलकर बैठ सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉय की प्रोग्रामिंग होती है, इस तरीके से उनका काम करने का तरीका होता है।
राइट। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ESBI के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पता चली होंगी। इसकी एक किताब है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रॉबर्ट टी कियोसाकी की, ठीक है। इसके अलावा इनकी रिच डैड पुअर डैड किताब है, बिजनेस स्कूल किताब है। ये किताबें ज़रूर पढ़िए, आपके बहुत काम आएंगी। और इस टॉपिक को जब आप एक बार समझ लेंगे, आई एम डैम श्योर कि आपको बिजनेस की समझ आ जाएगी, बिजनेस डेफिनेशन समझ आ जाएगी, और उसके बाद आपको डायरेक्शन समझने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि बिजनेस की सिंपली फिलॉसफी है कि जहाँ पर एटलीस्ट 500 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके नीचे काम कर रहे हैं, आपकी ग्राफ में काम कर रहे हैं, वो बिजनेस है। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसको लोग कहते हैं यहाँ पर बंदे जोड़े जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो आप इन किताबों को पढ़िए, आपको समझ आएंगी चीज़ें कि ये किस तरीके से काम करती हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को देख लिया है। तो थैंक यू सो मच।